लेकिन कर्ज लेकर भी रईसी दिखानी है इनको। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के अलावा और किसी देश को आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर शर्म तो होती ही नहीं। शर्म नहीं आती तो कुछ सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस तो खुद ब खुद आ ही जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना कॉन्फिडेंस दिखाकर जो अपनी फजीयत करवाई है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। भाई साहब चले थे ट्रॉफी उठाने का सपना लेकर, लेकिन अफसोस 2 मैच के बाद ही बाहर होना पड़ गया। इंडिया ने पाकिस्तान की ऐसी जोरदार सुताई की कि अगर पाकिस्तान में जरा भी शर्म बाकी है तो वो इस हार के बाद पूरी की पूरी टीम को ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और अगर रिटायरमेंट नहीं लेती है तो पाकिस्तानी व्यूवर्स, जो दर्शक है, अगर वो क्रिकेट देख रहे हैं तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि फैंस के लिए क्रिकेट देखने से अच्छा है कि वो अपने फ़ोन में बैठकर लूडो खेल ले। लेकिन भूल कर भी अपने टीम का मैच नहीं देखना, क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में इस हार के बाद पाकिस्तान दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई जिसके घर में टूर्नामेंट हो रहा है और मैच हार कर उसे वापस अपने देश, अपने घर लौटना पड़ा। इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात क्या ही हो सकती। आज तक ये जो हुआ ही नहीं वो भी पाकिस्तान के साथ हो गया। अभी तो लाहौर और कराची में बने स्टेडियम के पेंट भी नहीं सूखे थे। अभी तो इन पर जो नए नए चेयर लगे थे उनकी पन्नियां भी नहीं उतरी थी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। भारत से तो ये ऐसे कंपटीशन करते हैं जैसा लगता है कि हमारी बराबरी कर लेंगे। हम सब एक साल से इनका तमाशा देख रहे थे कि कैसे एक साल से इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। बेचारे 4 महीने से यही सोच रहे थे, खुद को तसल्ली दे रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो क्या हुआ, हम इंडिया को दुबई में जाकर हराएंगे, उसे उसकी औकात दिखाएंगे। पहले तो ये बताओ सच में यार, इतना गंदा खेलते कैसे हो? जिस पिच पर 14 में से 10 बार के बाद भी टीमें जीत जाती है, उसी पिच पर तुमने क्या सोचकर पहले बैटिंग ले ली, और बैटिंग ले भी लिया तो मर मर कर क्यों खेल रहे थे? 10 ओवर तक इन बेशर्मों के सिर्फ 2 विकेट ही गिरे। पाकिस्तान में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहले ये बताओ, तुम बोलते हो हम मुगलों के वारिस हैं। अरे तुम्हारी बैटिंग देखकर लग रहा है कि तुम मुगलों के नहीं बल्कि कछुओं के वारिस हो। टूर्नामेंट से पहले मैच में बाबर आजम कछुआ के पापा की तरह खेल रहे थे, और भारत वाले मैच में जितनी स्लो बैटिंग रिजवान ने की, उससे देखकर तो ये कंफर्म हो गया है कि तुम लोग कछुओं के वारिस हो या मुगलों की, पूरी कौम ही कछुए की है। भाई संभल कर खेलने में और डर कर खेलने में फर्क होता है। और अगर इतना ही डर था और अगर तुम डर डर के खेल रहे थे, तुम इंटरनेशनल मैच कैसे खेलोगे? घर पर छोटे भाई के साथ ताश ही खेल लो, इससे अच्छा रहेगा। भाई लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में कहाँ से पहुँच गए तुम लोग, और तुम लोग आज भी 70 के दशक की धुन पर पता नहीं कौन सा तानपुरा बजा रहे हो। कब करोगे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट? जिस तरह से तुम लोग मर मर के ये वाहियात खेल खेल रहे हो, उसे देखकर लगता है कि उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। जब हमारे दिग्गज प्लेयर ग्राउंड पर सामने आते, चाहे वो सचिन हो, सहवाग हो, या फिर गांगुली, द्रविड़, धवन, या फिर कोई भी हो, विराट की बात करें, गिल की बात कर रहे, तो तुम लोग गली से ही निकल जाया करो। भैया 12-12 साल के बच्चों के साथ मैच खेल रहे, अगर इनके साथ खेलते तो ऐसा महसूस होता है। जब रिजवान को मैच में टेंशन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं आता कि ये मैच की सिचुएशन की वजह से टेंशन में है, या ये सोच कर घबराए हुए कि मैच के बाद इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है। खैर, अब तो जेनजीस का ज़माना है, लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल वही है। इनकी चुल पहले भी शांत नहीं हुई थी और अभी भी नहीं हुई, लेकिन जब भी भारतीय बल्लेबाज या गेंदबाज मैदान में आते हैं तो इनकी टाई फिश हो जाती है। बात है 1992 की वर्ल्ड कप चल रहा था। पाकिस्तान के महाअनुभव बल्लेबाज जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे, तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे थे, और भारत की तरफ से किरण मोरे विकेट कीपर थे। भाई अगर ओपोजिशन टीम को लगेगा कि वो आउट है तो वो इसकी अपील तो करेगा। यही सेम काम मोरे कर रहे थे, लेकिन फिर जावेद भाई गुस्से में आ गए कि ग्राउंड में अचानक से मेंढक जैसा कूदने लगे। जावेद मियांदाद की इस हरकत के बाद में काफ़ी बदनामी हुई, लेकिन फिर वही बात, बदनामी उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, बाकी आप खुद समझदार है। फिर 1996 का वर्ल्ड कप आता है, मैच बेंगलोर में चल रहा था। गलती से ये मैच बेशर्मों की टीम यानी कि पाकिस्तान के साथ था। सोहेल ठीक ठाक खेल रहे थे, अब भैया गलती से अच्छा खेल रहे थे,
लेकिन हरकतें तो ये कभी अपनी सुधार ही नहीं सकते। भारत के मंजे हुए बॉलर वेंकटेश्वर प्रसाद बॉलिंग कर रहे थे। वेंकटेश्वर की बॉल पर भाई साहब ने चौका मार दिया और वेंकटेश्वर को कुछ इशारा करके चिढ़ाया, लेकिन भारतीय टीम तो इस जोश में खेलती है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भाई साहब का चिढ़ाना भारी पड़ गया और वेंकटेश्वर ने अगली बॉल पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस बेशर्मी का सिलसिला यही नहीं थमा, आया फिर 2003 वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान आमने सामने थी। पाकिस्तानी बॉलर जिनकी औकात सहवाग के सामने नहीं है, वो लोग बार बार सहवाग को बाउंसर डाल लेते। फिर हमारे हरियाणवी भाई साहब ने इनकी हैकड़ी खत्म कर दी और वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि दम है तो सचिन तेंदुलकर को बाउंसर करके दिखाओ। फिर सचिन आए स्ट्राइक पर। शोएब अख्तर की बाउंसर पर सचिन तेंदुलकर ने छक्का लगा दिया। सचिन तेंदुलकर के छक्के के बाद वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर से कहा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अब आता है एशिया कप 2010। भारत और पाकिस्तान आमने सामने थी। शोएब अख्तर हरभजन सिंह से भिड़ गए। उस समय हरभजन सिंह क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे। शोएब अख्तर ने डॉट बॉल के बाद भज्जी को उकसाया, लेकिन उसके बाद हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर की गेंद पर 2 छक्के जड़कर मुंह बंद कर दिया। तो पाकिस्तान के इस हाल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। newsviews.in